साथियों, आप लोग सोच रहे थे मेरा पिछले 10-11 दिन से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा बन गया और बड़ी मोटी धारा लगी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और मेरा फ़ोन भी थाने में जमा था। आज मैं थाने से लेकर आया हूँ और FIR नंबर 194 धारा मैं आप लोगों को अभी देख के बताता हूँ। आप लोग शेयर करना पब्लिक ऐप के लिंक को। FIR नंबर 194 धारा 186, 353 और 506 मेरे ऊपर लगी। और ये धारा बिल्कुल भाई फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं था। धारा तो उन चोरों के ऊपर लगनी थी, लेकिन रेवाड़ी पुलिस के एक दो स्टार ने मेरे ऊपर धारा लगा दी भाई। जो ठेकेदार और जो है फेड का मैनेजर, उनका वो जानकार था। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 1 क्विंटल पे 7 किलो सरसों रेवाड़ी में फालतू ले रहे थे। मैंने इसकी आवाज़ उठाई और कुदरती किस्मत की बात है, उस दिन मीडिया वाले भाई आ गए। उन्होंने कवरेज की, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वो चली। अगले दिन मैं DMO साहब के लिए चक्कर काटता रहा। DMO साहब आए नहीं थे रेवाड़ी। उससे अगले दिन DMO साहब आए और मैं DC साहब से मिला। DC साहब ने मेरे से ये कहा, भाई DMO साहब से मिल लो और DMO साहब को आप साथ ले जाओ। मैं DMO साहब को साथ लेके बिठवाना सब्जी मंडी के अंदर आ गया, जहाँ किसानों की सरसों ली जा रही थी। मैंने बातें रखी। मैंने ये कही, सर जितने कट्टे लिए इन्होंने अब तक उनको गिनवाओ और रजिस्टर में कितने कट्टों की एंट्री है। लेकिन FIR मैनेजर ने मना कर दिया, भाई मैं परचेजिंग बंद कर दूंगा जब काउंटिंग करवाऊंगा। फिर मैंने कही, मगर परचेजिंग एक साइड में चलती रहेगी और काउंटिंग एक साइड में करवा लो। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की डाली में तिनका। भाई DMO भी समझ गया और हम तो समझ ही गए, लेकिन DMO साहब ने काउंटिंग नहीं करवाई कट्टों की। फिर उसके बाद मैं DC साहब से फिर मिला और DC साहब बोले, मैं शाम को दौरा करूंगा। उसके बाद DC साहब 2 बजे के लगभग रेवाड़ी अनाज मंडी, जो अपने मेन अनाज मंडी है, उसमें गए। मेरे को पता चला भाई DC साहब अनाज मंडी में है। मैं वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद पता चला भाई 15 मिनट पहले DC साहब यहाँ से निकल गए और बिठवाना सब्जी मंडी के अंदर गए, जहाँ सरसों की खरीद हो रही है। मैं वहाँ पर आया तो DC साहब वहाँ से भी जा चुके थे। FIR का मैनेजर और जो ठेकेदार है भाई, वो मेरे चिपट गए। मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं वीडियो बनाने लगा। ये जो मेरा मोबाइल है, कई दिन से स्विच ऑफ जा रहा था, उसका कारण यही था। और मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो कि मैंने किसी अनजान आदमी से मोबाइल लेकर 112 पर कॉल की और पुलिस बुलाई और मैंने एप्लीकेशन दी। लेकिन मॉडल टाउन थाने के अंदर भाई एक दो स्टार ने मेरी नहीं सुनी, और वो उनका जानकार था ठेकेदार का और FIR मैनेजर का, मनोज यादव का। और मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR नंबर 194, धारा 186, 353, 506। मैं फिर से बता देता हूँ, धारा 186, 353, 506 मेरा मुकदमा हो गया और मेरा मोबाइल जमा कर लिया गया, जो कि उनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई है। मैं वो कोर्ट के थ्रू करवा दूंगा। जो रूपा मैडम, जो जज साहिबा है रेवाड़ी के अंदर भाई, घनी बढ़िया है, बहुत समझदार है। आज सबसे पहले तो मैं अपने मोबाइल की जमानत करवा के ले आया हूँ। सुपरदारी पे मैंने मोबाइल छुड़वाया है और इसका जमानती भी मैंने पेश करना पड़ा। और मैं इन भ्रष्ट अफसरों को, अपने किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, भाई 24 घंटे किसान भाइयों के साथ हूँ। आप लोग फ़ोन कर लेना, मेरे नंबर नोट करो, 95 88 54 666 7, ये मेरे नंबर है। आप 24 घंटे 365 दिन कभी भी कॉल करो। दूसरे नंबर नोट करो, 94 66 47 42 82। ये मेरे मोबाइल नंबर है। भाई लोगों, एक बार इसको शेयर कर देना, पब्लिक ऐप के लिंक को। देखो, मेरे को कोई लोभ लालच नहीं था। कल भी मेरे घर पे 15-20 किसान भाई आए, उनकी सरसों नहीं ले रहे थे, लेकिन मैं वहाँ था नहीं, घर पर नहीं था और ना वहाँ पहुँच पाया, मैं बाहर गया हुआ था।
अब मैं पुलिस बेल पे आया हुआ हूँ, मेरी पक्की जमानत नहीं हुई है, लेकिन किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, राजेश शर्मा आपके बीच में खड़ा रहेगा, फ़ोन कर लेना इन नंबरों पे। लेकिन दुख इस बात को लेकर है, जिन किसानों की मैंने आवाज़ उठाई वो किसान अपनी सरसों बेच के चले गए, उन्होंने साथ नहीं दिया। इस बात को लेकर दुख है। लेकिन चलो जो बात हो गई जो हो गई, लेकिन आगे भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। और रेवाड़ी के जितने भी किसान संगठन हैं आपके भाई के साथ आ गए हैं। कल उनके सामने सुबह 10 बजे में बात रखूँगा। रेवाड़ी में हमारी मीटिंग है किसान संगठनों की, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं उनके सामने जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा, उनको सच्चाई बताऊंगा। और 1 क्विंटल पे 7-7 किलो सरसों फालतू ली जा रही थी, 8-8 किलो सरसों, जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सब में चली, और मेरे खुद मोबाइल में भी वो चीज़ें कैद है। और मैंने खुद पेन ड्राइव में लोड करवा के रेवाड़ी एसपी साहब को भी दे दी, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हुआ है। और भाई धारा भी ऐसी लगा दी, हो सकता हो अगले 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में मेरा चालान पेश करें। मैं तो बार बार कह रहा हूँ मेरा चालान पेश कर दो, लेकिन मेरा चालान पेश नहीं कर रहे। तो 8-10 दिन या 15 दिन फिर मोबाइल बंद रह सकता है, क्योंकि मैं अंदर रहूँगा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में। ये सरकार भाई, सरकार अत्याचार नहीं कर रही, ये रेवाड़ी में जो भ्रष्ट बैठे हैं ये अत्याचार कर रहे हैं। मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं कहूँगा। कल किसान संगठन मेरी बात सुनेंगे, उनके सामने मैं सारी बात रखूँगा। और सब्जी मंडी में वो कहेंगे भाई टेंट लगा के बैठेंगे, तो उनके साथ सब्जी मंडी में भी बैठूँगा मैं। और भाई कल का नोता है सबका, 23 तारीख का, सॉरी, भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहे हैं भाई। 36 बिरादरी का भाईचारे का नोता है, आप लोगों को पहुंचना है वहां पर। अभी मैंने देखा था किसी और के मोबाइल पर, अब भाई भगवान परशुराम मंदिर के लिए टेंट वेंट लग रहे थे, वहाँ पुलिस प्रशासन के काफ़ी लोग आ गए। नवीन भाई से क्या बातें हुई वो मैं पूरी देख नहीं पाया, लेकिन 80,000 गज जमीन जो सरकार से छुड़वाने का काम किया है नवीन जैन ने किया है। भाई सारे भाई पहुँच जाना, 36 बिरादरी का नोता, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पर। और अब खुला चैलेंज कर देता हूँ खट्टर साहब को, खट्टर साहब वहाँ भगवान परशुराम मंदिर बनेगा, भगवान परशुराम कॉलेज बनेगा, भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज बनेगा, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट बनेगा। उसकी तरफ अगर उठा के आंख भी देख ली तो आंख फोड़ दी जाएगी। अब एक और काम की बात कह देता हूं आप लोगों को। भाई अब तक तो चली थी पुलिस की कलम, अब चलेगी राजेश शर्मा की कलम। रेवाड़ी में कौन भ्रष्ट है, आप लोगों के सामने आरटीआई लगा के सारी चीज पेश कर दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा मैं। अग्रेवाड़ी में कौन कौन भ्रष्ट है। भाई मेरे साथ सतबीर यादव जी एडवोकेट है, जो ढाणी सुठानी से, उनका बेटा नरेंद्र यादव जी फ्री केस लड़ने के लिए आ गया है। और सतबीर यादव जी की मेहरबानी याद, उनके पास एक और है एडवोकेट साहब, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। आज उन्होंने मेरा मोबाइल छुड़वा दिया, उनका नाम है वीरेंद्र जी। जो मेरा मोबाइल कैद में पड़ा हुआ था एक बहुत बड़ी लोहे की संदूक के अंदर बहुत मोटे ताले के साथ, आज मेरा मोबाइल छुड़ा। आप लोग मेरे पास 24 घंटे 365 दिन कभी भी फ़ोन कर लेना, मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा। मैं ना डरा हूँ, ना डरूँगा, ना कभी डरा था। मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, और उन भ्रष्ट अफसरों की पोल आप लोगों के बीच में खोल दूंगा। और भाई किसी किसान भाई की सरसों नहीं लेते हैं, गेहूँ नहीं लेते हैं, तो आप लोग मेरे पास 24 घंटे 365 दिन कभी भी कॉल करो। लेकिन दुख इस बात का है, जिन किसानों की मैंने आवाज़ उठाई वो किसान भाई साथ छोड़ के चले गए। चलो वो तो उनकी अपनी मर्जी थी, स्वार्थ की उनके अंदर भावना थी, लेकिन मेरे अंदर तो कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। मैंने आज तक चाहे मजदूर की कंपनी में काम करने वाले की आवाज़ उठाई हूँ, किसी से आज तक मैंने चाय तक नहीं पी, ना किसी कंपनी के मालिक की पी, ना किसी से 10 पैसे का लेन देन किया मैंने। लेकिन जो आदमी मेरा साथ छोड़ गए वो गलत है, ऐसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
लेकिन मैं फिर भी अपने किसान भाइयों के साथ था, हूँ और रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।